हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स ट्यूटोरियल। आई एम योर फ्रेंड मदन देवा। दोस्तों, आज हम क्लास 9 का मैथ्स 2 का टॉप 45 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो आपके 32 मार्क्स फिक्स कर देंगे। मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो ये टॉप 45 क्वेश्चन कर लेगा ना, उसके 32 मार्क्स फिक्स है। अब 32 मार्क्स क्यों? क्योंकि MCQs आपकी जो टेक्स्ट बुक में दिया, प्रॉब्लम सेट के पीछे दिया, वो सारे MCQ कर लेना, आपके 4 मार्क्स उधर से आएंगे। अगर आपको उसका भी PDF चाहिए तो मैं बना दूंगा। बाकी अब भी हम 32 मार्क्स फिक्स कर रहे थे। शुरुआत करते हैं, आ जाओ क्या करते। चलो, टॉप 45 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन का डायगोनल्स ऑफ पैराग्राम, ये आपके 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन 5.1 का क्वेश्चन है। इन्हें पैराग्राम ABCD, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। सेकेंड क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन आपका 5.1 का है, फोर्थ क्वेश्चन भी आपका 5.1 का है, फिफ्थ क्वेश्चन यूजिंग अपोजिट एंगल्स, ये आपके आई थिंक 5.2 का क्वेश्चन है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, ये 5.3 का क्वेश्चन है। एवरी स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ये भी 5.1 का ही क्वेश्चन, 5.3 का क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मार्क में पक्का ये क्वेश्चन आएगा, एक मार्क वाला क्वेश्चन। तो 34 मान के चलना, क्योंकि एक मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है। ये 9th क्वेश्चन के 5.4 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 10th क्वेश्चन आपकी 3 मार्क का क्वेश्चन में पक्का आएगा। पक्का मतलब फिक्स है, 100% श्योर। डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, ये आपके 6.1 का क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 34 सेंटीमीटर, ये भी आपके 6.1 का क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट है। 12 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन, रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इज 41 यूनिट्स, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, ये भी आपके 5.1 का क्वेश्चन है। ओके, मैं जो इंपॉर्टेंट बताऊँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 45 क्वेश्चन करने का, पर जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 14th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर 6.9, सेंटर ऑफ टू सर्कल इज O, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। 6.1 का ही क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, देयर आर 2 पोर्ट्स ऑफ, ये लेंथ 12 सेंटीमीटर ईच, ये भी आपका 6.2 का क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट एंगल ट्राइंगल XYZ such that XY is 6.7 सेंटीमीटर। 16, 17, 18 इसमें से एक क्वेश्चन 3 मार्कर क्वेश्चन या फिर 2 मार्कर में पक्का आएगा। 16, 17, 18 में से एक क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में दिखेगा। स्टेट इन विच क्वाड्रेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये एक मार्क में, 2 मार्क में पक्का आ सकता है, या फिर एक्टिविटी बेस में आ सकता है कि आपको ऐसा दिया रहेगा तो ऐसा दिया रहेगा, ऐसा कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसको अच्छे से कर लेना। ओके, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी लाएगा हमें, पर ये आ सकता है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में। इन विच क्वाड्रेंट्स आर, कि कौन से क्वाड्रेंट का है, कौन से क्वाड्रेंट का, X-3, तो क्वाड्रेंट 1 है कि क्वाड्रेंट 1 है कि 2 है, 3 है, 4 है, कौन सा है सर, ये ऐसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। इसके बाद 20th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये भी 3 मार्कर क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट का है, और यस या नो, ऐसे ये 20th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क क्वेश्चन में पक्का आएगा। ड्रॉ द क्वाड्रेंट सिस्टम ऑन अ प्लेन, एक 20th क्वेश्चन आएगा, या फिर 21 क्वेश्चन। ये 21 क्वेश्चन में 3 मार्क का क्वेश्चन में पक्का आएगा। ऑन अ ग्राफ प्लॉट करने का आपको, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y-axis एट द डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम इट टू द इट्स लेफ्ट। तो ये आपके 7.2 का क्वेश्चन है, जो कि एक मार्क क्वेश्चन में पक्का आने वाला है। X axis and the line x minus is equal to r parallel lines. What is the distance between them? ये भी इंपॉर्टेंट है। Which of this equation given below, ये भी कर लेना। ओके, फिगर 8.12, फिगर मैंने मेंशन नहीं किया कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, दिखा के मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो आर द राइट एंगल ऑफ एंगल एट, सॉरी ट्राइंगल है वो, ए बार स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो ट्राइंगल है वो। तो ये इंपॉर्टेंट है। 27th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क का क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का मतलब पक्का 3 मार्क क्वेश्चन में आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan एट 2 tan 45 सेंटीमीटर, ये भी 27, 28, 29 क्वेश्चन। इन 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन पक्का आने वाला है।
इन 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन पक्का 3 मार्क का क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है, क्वेश्चन नंबर 3 ए बी भी होता है, तो 2 प्रकार के होते हैं, तो इसमें पक्का आने वाला। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइन थीटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन sin थीटा इक्वल टू 4.5 देन फाइन द cos थीटा, तो ये आई थिंक 2 मार्क का क्वेश्चन में पक्का आने वाला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos sin थीटा cos थीटा, ये 1 मार्क का क्वेश्चन में आएगा। लेंथ ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड, ये आपके 7.1, हाँ ये सारे 8.2 का क्वेश्चन है। 26 27 8.1 का क्वेश्चन है, तो कर लेना। 34 35 36 ये सारे 7.1 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन अच्छे से करने हैं आपको। उसके बाद 7.2 के रेडियस ऑफ अ बेस, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 37 क्वेश्चन एंड 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 2 मार्क के क्वेश्चन में इनमें से 1 क्वेश्चन पक्का आएगा। उसके बाद ये 4 मार्क का क्वेश्चन पक्का आएगा। कौन सा? 39 क्वेश्चन 4 मार्क का क्वेश्चन में होगा, जो उसमें 39 क्वेश्चन आएगा। और एक मैं चीज़ गलत बोल दिया, ये जो था ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ऑन अ प्लेन, ये 4 मार्क का क्वेश्चन का है। ओके, उसके बाद 40th क्वेश्चन भी 4 मार्क का क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन भी 4 मार्क का ही है, 4 मार्क का, 3 मार्क का 4 मार्क का कुछ है। वॉल्यूम ऑफ कोन, ये आपके आई थिंक 7.2 का ही है, जो कि 3 मार्क का क्वेश्चन है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, हाँ 2 मार्कर। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्फीयर, ये 2 मार्कर है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इफ इट्स वॉल्यूम, ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का 3 मार्कर है। फाइंड द सरफेस एरिया, ये फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है ना, रेडियस 7 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर या फिर बहुत सारे, तो इनमें आ सकता है। ओके, तो ये हो गए 45 क्वेश्चन, पर मैं कुछ क्वेश्चंस को ऐड नहीं कर पाया था, ये मुझे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता लगा, तो ये सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है मेरे को। स्टेट इन विच क्वाड्रेंट में बोला था ना, वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद देखो आपको क्वाड्रेंट दिया रहेगा डायग्राम बना के, तो उसमें आपको लिखेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आता है, प्लस माइनस आता है कि माइनस प्लस आता है, वो सब लिखेंगे। ओके, उसके बाद इसको याद करके जाने का और लिख देने का, ये पक्का आएगा। ओके, तो ये 48 क्वेश्चन है, पर मैंने 45 लिख दिया, सॉरी। ओके, तो हम इस वीडियो को इधर एंड करते हैं। अगर आपको और भी कुछ चाहिए, जैसे कि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बोले पॉलिटिकल साइंस का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो उसका आ जाएगा कल, कोई टेंशन नहीं मारते, कल ही आ जाएगा। उसके बाद क्लास 8 का में डाल देगा, तो और भी चाहिए, और भी कुछ चाहिए आपको, हिस्ट्री के, जोग्राफी, हिस्ट्री का तो दे दिया, जोग्राफी के चाहिए आपको मैप वगैरह, तो कमेंट सेक्शन में दे देना, मैं मैप भी लाने की कोशिश करूँगा। ओके, जोग्राफी मैप करके कमेंट में डाल देना, तो मैं उसका भी कैलिबर से तक ला दूँगा। तो और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए? मैंने मैथ्स का देखो, साइंस 1 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, 46 क्वेश्चन साइंस 1 के, जो आपके 30 मार्क्स के पेपर को बनाएगा। 46 क्वेश्चन साइंस 2 के भी दे दिया, 48 क्वेश्चन मैथ्स 1 के, 48 क्वेश्चन मैथ्स 2 के, दोनों के लिए दे दिया। ओके, तो अभी क्या चाहिए आपको, जो कि 34 मार्क्स को तो बना ही देगा। तो मैंने हिस्ट्री के भी 14 मार्क्स फिक्स कर दिए। हिस्ट्री में और क्या चाहिए बताओ? हिस्ट्री के अभी 8 मार्क का तो कल दे दूँगा, पॉलिटिक्स साइंस, जो कि हिस्ट्री और जॉइंट है। जोग्राफी का मैं मैप दे दूँगा, और क्या चाहिए? इसके अलावा कुछ चाहिए? MCQs चाहिए, तो MCQs चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 25 30 तक क्वेश्चन ला दूँगा। अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता। ओके, तो एप्रिसिएशन चाहिए, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्रिसिएशन आपके, आई थिंक 2 यूनिट आएंगे, यूनिट 1 यूनिट 3 यूनिट और 4th यूनिट, दोनों मिक्स करके आएंगे, तो उसमें से 4 एप्रिसिएशन, कौन से 2 एप्रिसिएशन आपको अच्छे से पढ़ के जाने का है, उसमें से एक आ सकता है। तो वैसे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मराठी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्रिसिएशन, जो 4 एप्रिसिएशन है 3rd यूनिट 4th यूनिट के,
मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल वाचन, तो अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।